हेलो बच्चों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, हमारे ग्रोथ के 3 बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं और आप लोगों का जो शानदार रिस्पांस है, जो डिमांड है आप लोगों की, उसको फुलफिल करने के लिए हम एक और बैच का इनिशिएशन कर रहे हैं 10 तारीख से। तो ये जो बैच है ये ग्रोथ बैच हम कह रहे हैं और ये 11th के स्टूडेंट के लिए है। अब इस बैच में जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि फिजिक्स बायोलॉजी के दिग्गज अलॉन्ग विद मी टीच करेंगे और इस बैच के बारे में और बताने के लिए मैं सबसे पहले अनुराग सर को बुलाना चाहूंगा। सर। हाँ, हेलो बच्चों। तो जैसे कि सर ने बताया कि आप लोगों का जो ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स हो रहा है उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। और अब आप लोगों की डिमांड के लिए हमने एक और बैच स्टार्ट किया है 10 तारीख से। और इस बैच का सबसे बड़ा जो यूएसपी है वो ये है कि इसमें आप घर बैठे बैठे भी जो कोटा के टीचर्स हैं उनके नोट्स और उनका फ्लेवर दोनों को आप फील कर सकते हैं कि क्यों कोटा का रिजल्ट जो है वो सबसे अलग होता है, ऐसा कोटा में कैसा पढ़ाया जाता है, आप उस चीज को फील कर सकते हैं। जो एक कोर्स होगा बेटा ये हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड का मतलब होता है एक तो होता है ऑनलाइन मोड जो कंप्लीटली ऑनलाइन चलता है, दिस इज हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड का मतलब ये हो गया कि अगर इन केस आपकी तबीयत खराब होती है या फिर कोई बहुत पर्सनल इमरजेंसी कारण आपको क्लास छोड़नी पड़ती है तो तब भी आप उस क्लास को लाइव घर बैठे बैठे देख सकते हैं और आपका रूटीन जो है वो ब्रेक नहीं होगा। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपको क्लास में नहीं आना है, क्योंकि जो ऑफलाइन स्टडी आपको डिसिप्लिन देती है वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिल सकता। दैट्स वाई नेम इज हाइब्रिड मोड, नॉट ऑनलाइन मोड, है ना सर? हाँ सर। सर, इस बैच की एक और खास बात है कि इसमें हमने पहले से जो प्लान है पूरे साल भर का वो बच्चों को दे देना है और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को पहले से पता होगा कि संडे को उसका टेस्ट होगा, ये सिलेबस कंप्लीशन इस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए इनफैक्ट बायोलॉजी में सर कुछ और बताएंगे। मैं बुलाना चाहूँगा आलोक सर को। आलोक सर। गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि सर ने बता चुके हैं ऑलरेडी कि बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स की वजह से। एंड इस बैच की खास बात ये है, सर ने ऑलरेडी बता चुके हैं कि हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्लासेज में ही अगर अवेलेबल नहीं है ऑफलाइन मोड में तो ऑनलाइन ही ले। ऑफलाइन में भी कुछ जो है वहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है तो उनको आपको पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सब्सक्रिप्शन आपका लेस हो जाएगा। इसके अलावा फैकल्टीज़ के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं 3 बैचेज स्टार्ट हो गए हैं तो बहुत अच्छा ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स है, उसकी वजह से फोर्थ बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फैकल्टीज़ के बारे में तो टॉप सुपरस्टार फैकल्टीज़ है, तो उनके लिए एक बार बहुत सारा जो है बच्चों का प्यार मिला ही है। तो बिल्कुल ये बैच स्टार्ट हम एज सुन एज पॉसिबल करेंगे। बाकी अनुराग सर और थोड़ा सा इस पर बोलें। सर मैं तो ये बोलूंगा कि जैसे कल 7 मई को एग्जाम हुआ तो एग्जाम में तरुण सर आलोक सर अपन ने देखा कि मैक्सिमम कंटेंट जो है वो अपने मॉड्यूल से और अपने क्लास नोट से आया और 45% वहां से जो है क्वेश्चंस एज इट इज बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज अपन को आ रहे थे जब अपन रात को सॉल्व कर रहे थे कि सर बहुत अच्छा कंटेंट था, बहुत अच्छा पेपर हुआ। तो बेटा अगर आपको अपना गोल मानाना है और 25 की जो आपका प्रिपरेशन के लिए अगर आपने सोच लिया कि आपको डॉक्टर बनना है तो दिस प्लेटफॉर्म इज बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको प्योर कंटेंट, ट्रू कंटेंट और कहते हैं ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट वो मिलेगा अलॉन्ग विद द एक्सपीरियंस टीचर्स। साथ साथ आप देखोगे कि ऐसे नहीं टीचर्स जो हम आपको दिख रहे वही आपको पढ़ाएंगे, उसके अलावा आप कह सकते हैं सिंपल कि और टीचर्स जो आप सोच रहे हैं वो भी आपके पास आएंगे। अगर उसके बाद भी कोई अगर आपकी क्वेरी हो और आपको लगता है कि आपको क्वेरी पूछनी है जो आप हमसे नहीं पूछ पा रहे हैं तो एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म भरा हुआ है, उस गूगल फॉर्म को आप गूगल फॉर्म डाला हुआ है, उस गूगल फॉर्म को भरिए और जो अपने पास करस्पॉन्डिंग टीचर्स होंगे या जो भी एकेडमिक स्टाफ होगा वो आपको कॉल करेगा और आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी आप उनसे वो पूछ सकते हो, वो आपको आंसर करेंगे। मतलब आप फील फ्री टू कॉल एनी टाइम, बस उस गूगल फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए। तरुण सर और कुछ कहना चाहेंगे इस बैच के बारे में? सर, इस बैच में बच्चों के पास ऑप्शन है 1 साल के एनरोलमेंट का या फिर 2 साल के एनरोलमेंट का। जैसा कि अपन यूजुअली देखते हैं कि बच्चा जहाँ पे भी 11th पढ़ता है वो उसे कंटिन्यू करना चाहता है, तो अगर बच्चे को कोई भी फी बेनिफिट इससे मिलता है तो मुझे लगता है कि हाँ उसे कंटिन्यू करना चाहिए। और एक बहुत अच्छा मौका है, कोटा के स्टार एजुकेटर्स से बच्चों को पढ़ने को मिल रहा है ना। तो ये मौका हो सकता है कि फिर नहीं मिले या फिर बाकी इंस्टीट्यूट्स में, है ना, जो फैकल्टीज, जो लेवल के फैकल्टीज यहाँ उनको देखने को मिलेंगे, जो पढ़ने को उनको मिलेगा वो बाकी जगह पे मुश्किल ही है जो रेप्लिकेट हो पाए। बिल्कुल सर। तो ये बात थी भी जब अपन ने बैच अनाउंस किए थे तो अपन सोच भी रहे थे कि शायद अपन ग्रोथ के 2 ही बैच अनाउंस करेंगे, लेकिन बच्चों की लगातार डिमांड हुई
और अपन ने देखा कि ग्रोथ के बैच की जो अपनी सीट सारी फुल हो गई, तो लगा कि चलो एक बैच और लॉन्च करते हैं। तो बच्चों 10th डेट याद रखना, 10th ऑफ मई को ये बैच स्टार्ट होगा, मतलब आज से 2 दिन बाद ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से इस पे भी सीट्स भर रही हैं। तो अगर आपने ड्रीम बना लिया है कि आपको डॉक्टर बनना है, 2025 में नीट को क्रैक करना है, तो आइए मिलके अपना ड्रीम फॉलो करते हैं। लेट्स क्रैक इट।